हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट। लास्ट सेशन में हमने किया कि जो कैबिनेट है, ब्रिटिश में कैबिनेट बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसके फंक्शंस पावर्स हमने किए और उसके बाद आज हम करते हैं जो ब्रिटिश की कैबिनेट है। इस ब्रिटिश की पार्लियामेंट के पास क्या पोजीशन है, क्या पावर्स हैं, क्या हम इसको डिक्टेटरशिप कह सकते हैं या नहीं कह सकते। मोस्टली ये कहा जाता है कि इंग्लैंड में जो कैबिनेट है वो कैबिनेट डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो चुकी है। हर एक फॉरेन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, अगर किंग कोई पर्सन को अपॉइंट करता है इसके लिए भी कैबिनेट की एडवाइस की रिक्वायरमेंट है। इट मींस क्या हुआ कि कैबिनेट हर एक मैटर में अपना डिसीजन दे रही है, एडवाइस दे रही है। अगर कैबिनेट हर एक मैटर में अपनी इन्वॉल्वमेंट कर रही है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश में जो कैबिनेट है वो एक तरह से डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि हर एक डिसीजन उसी का है। तो आज हम करते हैं कि ब्रिटिश की जो कैबिनेट है उसकी ग्रोथ क्यों हुई है, क्यों उसकी पावर्स ने वो पावर्स मैनीफोल्ड इंक्रीज हुई हैं। देन उसके बाद हम करेंगे क्या रियल में कैबिनेट है वो रियल सेंस में हम इसको डिक्टेटर कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो पहले करते हैं जो कैबिनेट है किन किन मैटर में डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो चुकी है, उसकी ग्रोथ है, उसकी पावर्स हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। इनके रीजंस क्या है। फर्स्ट वन इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो किंग है वो एक नॉमिनल हेड होता है। किंग अगर नॉमिनल हेड है तो उसकी सभी पावर्स कौन यूज कर रहा है? कैबिनेट कर रहा है। चाहे लेजिस्लेचर फंक्शन हो, चाहे एग्जेक्टिव पावर्स हो, सभी की सभी पावर कैबिनेट खुद यूज कर रही है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है, वो पावरफुल बन चुकी है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो कैबिनेट है वो सभी डिसीजन ले रही है। तो आज के टाइम में इंडिया में भी क्या है, कैबिनेट की डिक्टेटरशिप है। तो जो यूके है, यूके में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिस वजह से जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो मिनिस्टर सभी पावर्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो सभी पावर चाहे लेजिस्लेशन मैटर की हो, लॉ बनाने की हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन की हो, सभी पावर्स इनके द्वारा ही एक्सरसाइज की जाती हैं। नेक्स्ट इज चेंज इन द रोल ऑफ इलेक्टरेट्स। जो इलेक्टरेट्स हैं इनकी पोजीशन में चेंज आ चुका है। पहले क्या था, किंग के अंडर काम करना होता था, लेकिन जब से यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आई है उसके बाद सुप्रीम पावर किसके पास चली गई है? लोगों के पास। क्योंकि जो कैबिनेट है, कैबिनेट कहां से आती है? हाउस ऑफ कॉमन से। जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जो विनर पार्टी होती है, जिनको लोग इलेक्ट करते हैं, उन्हीं में से हम कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाते हैं। मोस्टली जो मिनिस्टर्स हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स के होते हैं, कुछ मंत्री होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के। तो हाउस ऑफ कॉमन से मंत्री आ रहे हैं तो उनको लगता है हमको लोगों ने जिताया है, तो वो लोगों के लिए काम करते हैं और उनको किंग का कोई भी डर नहीं होता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जब 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं तब लोगों के लिए काम करते हैं, अदरवाइज वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। इसीलिए उनको एक राजा का कोई डर नहीं है, वो अपनी मर्जी से सारे काम कर रहे हैं। अगर किंग कुछ कहता है, वो कहते हैं कि हमको लोगों ने जिताया है, सभी पावर लोगों के हाथ में है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि कैबिनेट वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होती जा रही है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग कंट्रोल ओवर लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा कंट्रोल हो चुका है। पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में सभी मेंबर इलेक्टेड है। जब भी पार्लियामेंट होनी है उसका सेशन कब इनॉग्रेट होगा, इसका डिसीजन कौन ले रहे हैं? कैबिनेट मिनिस्टर लेते हैं। और जो मीटिंग्स होंगी, सेशन होगा, उसमें मीटिंग्स का एजेंडा क्या होगा, ये भी कैबिनेट के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है और किसी एजेंडे पर बात नहीं की जाती। 95% तक जो भी बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इन द पार्लियामेंट
वो बिल किसके द्वारा इंट्रोड्यूस होते हैं? कैबिनेट के द्वारा। और यही है जो बिल को पास भी करवाते हैं। तो सभी बिल मोस्टली कौन लेके आ रहे हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स लेकर आते हैं। एंड इनके पास डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है, जिसका मीनिंग क्या है? जब पार्लियामेंट का सेशन होगा तो उसमें बिल पास हो गया, उसमें हम क्या करते हैं? ऑलमोस्ट जो मोटी मोटी रूपरेखा है हम उसको तैयार कर देते हैं। बाकी उसके इंटरनल कैसे पॉलिसीज बनाई जाएंगी, कैसे लॉ बनाए जाएंगे, ये सभी डिसीजन कैबिनेट लेते हैं। तो पार्लियामेंट ने क्या कर दिया? अपनी सभी पावर्स कैबिनेट को डेलीगेट कर दी, इनको दे दी। इसीलिए लेजिस्लेशन के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका हो गया? कैबिनेट का हो गया। नेक्स्ट इज पावर टू गेट द हाउस ऑफ कॉमन्स डिसॉल्व। जो हाउस ऑफ कॉमन है उसको डिसॉल्व चाहे किंग करता है, लेकिन किसके एडवाइस पर करता है? कैबिनेट के एडवाइस से, एक प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से। इसीलिए मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ कॉमन में, वो कैबिनेट के हर एक डिसीजन को मान लेते हैं। अगर वो उनके डिसीजन को नहीं मानेंगे, वो उनको धमकी देते हैं कि हम हाउस ऑफ कॉमन को डिसॉल्व कर देंगे। अगर हाउस ऑफ कॉमन्स डिसॉल्व हो गया तो मेंबर्स पार्लियामेंट को दोबारा से इलेक्शन में आना पड़ेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो ना जीत पाए, इसीलिए डर की वजह से वो कैबिनेट के हर एक डिसीजन को मान लेते हैं। तो पार्लियामेंट में भी किसका कंट्रोल चल रहा है? उसमें भी कैबिनेट का ही कंट्रोल सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट इज पार्टी डिसिप्लिन। इंग्लैंड में दो पार्टीज हैं, या तो कंजर्वेटिव पार्टी है या फिर लेबर पार्टी है। अगर एक मेंबर अपनी पार्टी की बात नहीं मानेगा तो उसको पार्टी से निकाला जा सकता है। इसीलिए हर एक मेंबर को पार्टी के डिसिप्लिन को, पार्टी की बातों को मानना पड़ता है। जो पार्टी अपनी सरकार बना रही है वो मेजोरिटी में है, तभी तो वो सरकार बना रही है। अगर मेजोरिटी की सरकार है, जो भी बिल आएगा उसको उस पार्टी के सभी मेंबर यस करेंगे ही करेंगे। इसीलिए क्या होता है? पार्टी डिसिप्लिन की वजह से वो क्या करते हैं? मेंबर्स जो पार्टी का डिसिप्लिन है उसको वायलेट नहीं कर सकते। सो इसमें भी कैबिनेट की ही अपनी मन मर्जी चल रही है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर है वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। सो जो कैबिनेट है, कैबिनेट क्या करती है? ये इकट्ठी एक टीम की तरह काम करती है। अगर कोई पॉलिसी, कोई लोग गलत बना भी दी गया तो उसके लिए कैबिनेट क्या कर रही है? सभी आपस में मिलकर उसको बचाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि वो सिंक एंड स्विम टुगेदर। अगर वो डूबेंगे साथ में डूबेंगे, अगर वो तैरेंगे साथ में तैरेंगे। इसीलिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है? कैबिनेट एक टीम की तरह काम करती है। जब टीम की तरह काम कर रही है तो वो सभी मेंबर्स क्या होते हैं? वननेस की फीलिंग को दिखाते हैं एंड सभी पावर्स को एक्सरसाइज भी करते हैं। नेक्स्ट इज बाई पार्टी सिस्टम एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बाई पार्टी सिस्टम, इंग्लैंड में दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव पार्टी एंड द लेबर पार्टी, और इसके अलावा पार्टी नहीं है। एंड इन दोनों में से जो पार्टी मेजोरिटी में आएगी वो ही अपनी सरकार बनाएगी। अगर वो अपनी मेजोरिटी में है तो जो चाहे वो बिल पास करवा सकती है। इसीलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, जिसमें ये डर नहीं है कुछ टाइम बाद दोबारा से इलेक्शन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट इज कैबिनेट्स कंट्रोल ओवर फाइनेंस। पैसा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फाइनेंस के ऊपर किसका कंट्रोल है? कैबिनेट का कंट्रोल है। एनुअल बजट आता है उस पर भी इसका ही कंट्रोल है। फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो भी कौन बना रहा है? कैबिनेट मिनिस्टर बना रहा है। अगर कोई बिल इंपोज करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, उसके ऊपर भी किसका कंट्रोल है? कैबिनेट का है। एक्सपेंडिचर करना है, कहां पर करना है, कितना करना है, इसका डिसीजन भी कैबिनेट लेती है। सो फाइनेंस के ऊपर कैबिनेट का कंट्रोल है। अगर फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल है तो हम यही कहेंगे उसके ही डिक्टेटरशिप है। नेक्स्ट इज कैबिनेट्स राइट टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स। टाइटल्स एंड ऑनर्स हैं वो किंग के द्वारा कन्फर्म किए जाते हैं, लेकिन उनकी लिस्ट तैयार कौन करता है?
कैबिनेट ही करता है। एक किंग अपनी मर्जी से किसी को भी टाइटल या ऑनर नहीं दे सकता। वो किसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग देते हैं? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। जैसे कमेटी है, कैबिनेट है, रिकमेंड करेगी, वैसे ही किंग ऑनर्स देगा। तो उनको लगता है कि हमारी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड नेक्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इंग्लैंड में जुडिशियल रिव्यू की प्रोविजन नहीं है, जिस वजह से जुडिशरी के पास इतनी पावर नहीं है कि पार्लियामेंट में कोई बिल पास हो गया, कोई लॉ बन गया, उसको रिजेक्ट कर सके। वो रिजेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि जुडिशियल रिव्यू नहीं है। इंडिया में अगर कोई बिल पास हो जाता है तो हमारी जुडिशरी उसको रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन इंग्लैंड में ये प्रोविजन नहीं है। इसीलिए वहां पर बिल बनाने वाले मेन कौन है? कैबिनेट है। तो उनको लगता है हम जो चाहें वो बिल बना सकते हैं एंड जुडिशरी भी उनको रिव्यू नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती। एंड लास्ट वन इज नेशनल इमरजेंसी। इस पोजीशन में जब टाइम आता है, इस क्राइसिस के टाइम में सभी की सभी पावर्स कंसंट्रेट हो जाती हैं इन द हैंड्स ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट उस टाइम कोई भी बिल बना सकती है और पार्लियामेंट का सेशन ना भी हो तो भी मान लिया जाता है कैबिनेट ने जो बिल बना दिया हम इसको मान रहे हैं। तो इमरजेंसी के टाइम में कैबिनेट इतनी पावरफुल बन जाती है कि इसके पास सभी पावर्स आ जाती है। जब इमरजेंसी का टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद जे अपनी पावर्स को रिलीज नहीं करती है। तो एक बार जब पावर्स कंसंट्रेट हो जाती हैं हमारे पास आगे, तो टाइम के साथ साथ हम उन पावर को नहीं छोड़े, तो सभी की सभी पावर्स कैबिनेट के पास ही आ गई। जैसे 2008 में अब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो कैबिनेट के पास बहुत सारी पावर आ गई, तो वो पावर अभी भी कैबिनेट के पास ही है। इसीलिए कैबिनेट की पावर टाइम्स टू टाइम इंक्रीज होती जा रही है। जब हम ये सब पॉइंट्स पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि कैबिनेट सच में ही बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप है, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में कैबिनेट है उसको हम डिक्टेटर कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि कैबिनेट जो भी डिसीजन लेती है वो पब्लिक के अकॉर्डिंग लेती है। उसके ऊपर बहुत सारी बाउंडेशंस हैं। वो बाउंडेशंस क्या हैं? फर्स्ट वन इज पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर पब्लिक ओपिनियन उनके अगेंस्ट होगा तो वो काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनको पता है नेक्स्ट टाइम भी हमको दोबारा से इलेक्शन लड़नी है और उसमें जीत कर दोबारा से सरकार बनानी है। तो वो पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और जो वहां पर ऑपोजिशन है वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, वो बहुत हेल्थी वर्क करती है। जैसे इंडिया में ऑपोजिशन कोई भी अच्छा काम नहीं कर रही, ऑपोजिशन अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन वहां की ऑपोजिशन पार्टी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। वहां पर शैडो पार्टी चलती है, जैसे कैबिनेट है लाइक दिस। ऑपोजिशन पार्टी में भी एक शैडो कैबिनेट होती है जिसमें ऑपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो अपनी कैबिनेट बनाते हैं। अगर ये पार्टी को रिजाइन देना पड़ता है तो दूसरी पार्टी तैयार होती है अपनी सरकार बनाने में, उनकी हर एक पॉलिसी को क्रिटिसाइज करती है। एंड पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्लियामेंट कैबिनेट को बुला सकती है और उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकती है, तो उनको अपने हर एक एक्ट के लिए, एक्शन के लिए, पॉलिसी के लिए, लॉ के लिए पार्लियामेंट को आंसरेबल होना ही पड़ेगा। एंड रेगुलर इलेक्शन, वहां पर आफ्टर 5 इयर्स इलेक्शन होते हैं और जो इलेक्शन रेगुलर है तो मींस उनके पास पावर 5 इयर्स के बाद आ रहे, दोबारा से उनको इलेक्शन लड़नी पड़ेगी। अगर वो डिक्टेटर बन जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? उसको नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में हरा दिया जाएगा, इसीलिए उनको इनका भी डर होता है। देन अनसर्टेन टेन्योर ऑफ कैबिनेट। ये नहीं है कि कैबिनेट 5 साल के लिए है। अगर पार्लियामेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे तो कैबिनेट क्या हो जाएगी? दोबारा से बनानी पड़ेगी, डिसमिस हो जाती है, इसीलिए इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता है। एंड प्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में जो प्रेस है, मीडिया है, बहुत ज्यादा फ्रीडम को एंजॉय करता है। वो हर एक पॉलिसी को, गवर्नमेंट के लॉ को लोगों तक लेकर आते हैं। एंड पब्लिक इंटरेस्ट, कोई भी देश की सरकार अपने देश के लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं कर सकती है। एंड वहां के लोगों का ब्रिटिश पॉलिटिकल कल्चर
जो बहुत ज्यादा इनरिच्ड है, लोग फ्रीडम को एंजॉय करते हैं और डेमोक्रेसी को सबसे इंपॉर्टेंस देते हैं एंड लोगों की फीलिंग्स भी क्या है, डेमोक्रेटिक हैं, वो लोगों के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो जो कैबिनेट है डिसीजन लेती है, इन बातों का भी ध्यान रखती है कि पब्लिक ओपिनियन के लिए वेलफेयर पॉलिसी बनानी है, अदरवाइज उनको डर भी है कि उनको पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके उनके अगेंस्ट एक्शन ना लिया जा सके, इसीलिए कैबिनेट डिक्टेटर नहीं बन पाएगी। तो उसके पास पावर्स बहुत हैं लेकिन ये डिक्टेटर नहीं है। तो हम इसको कैसे कंक्लूड करते हैं, जो पोजीशन ऑफ कैबिनेट है डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एंड इट कैन गेट एनीथिंग डन फ्रॉम पार्लियामेंट, जो चाहे वो करा सकती है। ऑल्दो इसके पास बहुत सारी पावर है लेकिन ये एक डेमोक्रेटिक एंड वेलफेयर स्टेट को मानती है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करती है। इसको हम LAS एमरी के वर्डिंग में कंक्लूड करते हैं। उन्होंने कितनी अच्छे से इस पोजीशन को डिफाइन किया है। उन्होंने कैसे कहा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप बाय गवर्नमेंट में जो कैबिनेट है इसको लीडर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है और उसको माना जाता है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है विद रिस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म बाय पार्लियामेंट। ऑपोजिशन पार्टी भी क्रिटिसाइज कर रही है और पार्लियामेंट भी गवर्नमेंट के हर एक एक्शन को क्रिटिसाइज कर रहा है। इज द एसेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है जो ये कहती है कि ब्रिटिश में कैबिनेट की पोजीशन इफेक्टिव है लेकिन क्रिटिसिज्म भी है, इसीलिए वो वेलफेयर के लिए काम करती है। तो आज हमने कैबिनेट की पोजीशन की, इसके साथ कैबिनेट का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे प्राइम मिनिस्टर कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन क्या है, प्राइम मिनिस्टर पावर्स क्या है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई प्यारे तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।